हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बहू को बराबर सम्मान चाहिए। रीमा बहू, अब तो चाय बना के पिला दो, शाम के 5 बज गए हैं और अभी तक चाय का कोई नामो निशान नहीं है। अभी ला रही हूँ मम्मी जी। थोड़ी देर बाद रीमा चाय लेकर अपनी सास के कमरे में आ गई। उसके आते ही सासू माँ बोल पड़ी, बहू को बात। आजकल मैं देख रही हूँ कि तेरा काम में जी नहीं लगता, बहुत ढीली हो गई है। कोई बात है तो बता दे। नहीं मम्मी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो सारे काम समय पर कर देती हूँ ना बहू। मैं देख रही हूँ तड़के भी तूने नाश्ता बनाने में कितनी देर कर दी थी। तब तक मैं नहा धोकर तैयार हुई, तब तक रसोई में कोई हलचल नहीं थी। तेरा मन अब काम में नहीं लगता। तेरे मायके में सब ठीक तो है? मैंने देखा है जब भी तेरे मायके में कोई परेशानी हो तो तू भी बदल जाती है, फिर तेरे रंग ढंग ससुराल के नहीं होते। ये आप क्या कह रहे हो मम्मी जी? मेरे घर के तो सब ठीक है, लेकिन आप अपनी आदतों को कब बदलोगे? क्या मतलब है तेरा रीमा बहू, क्या कर दिया मैंने? मम्मी जी, 2 दिन पहले पड़ोस में कह रहे थे कि मैं कोई काम नहीं करती, आपको सारा काम करना पड़ता है। बच्चों को आपके पास छोड़कर ये तो टेलीविज़न में कसौटी नाटक देखती रहती है। नहीं, मैंने तो ऐसा किसी को भी नहीं कहा ये सब। रुको, मैं अभी आई कहकर रीमा पड़ोस के घर में गई और बूढ़ी दादी को बुला कर लाई। और आते ही दादी बोल पड़ी, क्यों री रीमा की सास, तू मेरी बहू से अपनी बहू की बुराई कर रही थी? मैं वहीं थी, बैठी थी। तूने सोचा ये बूढ़ी दादी हमारी बात ना सुन रही हो तो बोले जाओ, लेकिन एक बात सुन, तुम जैसी औरतें दूसरों के जाकर अपनी बहुओं की बुराई करे तो जब तुम्हारी बहू को पता चल जाए कि हमारी सास हमारी बुराई कर रही है तो तुम्हारी इज्जत क्या करेंगी? माना कि बहू दूसरे घर से आई है, वो सदा से पराई है, लेकिन बहू को बराबर सम्मान देना चाहिए। उसके परिवार वालों की बुराई करते रहोगे तो ये भूल जाओगे कि बहू तुम्हारे लिए गरम गरम खाना परोसे या तुम्हारी इज्जत करेगी। ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है, तो देख लो तुम अपनी लिए व्यवहार कैसा चाहती हो, यह तुम पर निर्भर है। बूढ़ी दादी बोली जा रही थी तो रीमा की सास गर्दन झुकाकर सुन रही थी। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई